वो बोलते थे कि अगर कोई तारीफ, कोई बुराई करता है ना प्रभु जी बड़ा दुख होता है हमें। हम मुझसे चर्चा करते थे, और कोई तारीफ करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वो बोलते हैं कि बुराई अगर कोई करता है तुम्हें बुरा लगता है, कोई तारीफ करते हैं तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। क्या तुम उनके गुलाम हो गए हो? क्या तुम उनके जीवा के गुलाम हो गए हो? तुम उनकी तारीफ सुनकर तुम सोचते हो तुम बहुत अच्छे हो, और तो उनकी बुराई सुनकर तुम्हें लगता है तुम बहुत बुरे हो। तो तुम्हारा अपना अस्तित्व क्या है बताओ ना? तुम तो खोखले हो, इसका मतलब उन्होंने बोला। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या हो। जब वो तारीफ करेंगे तभी तुम्हें लगेगा तुम अच्छे हो, वो तुम दोबारा बुराई करेंगे तभी तुम्हें लगेगा तुम बुरे हो। तुम्हें नहीं पता है तुम क्या हो, तो तुम तो गुलाम बन गए उसके। तो तुम गुलाम बन गए सबके, तुम इंद्रियों के गुलाम बन गए हो। तो इंद्रियों के दास बन गए कि तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो तुम बहुत बड़े हो गए। यानी कि तुम्हारा जो अस्तित्व है, तुम्हारा जो आधार है, तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है, या तुम्हारा जो फॉर्म है, तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है, तुम्हारा जो सब्सटेंस है, वो सारा को निर्भर करता है कि कितने लोगों ने तुम्हारी तारीफ की। वाह भाई वाह, क्या बात है, ऐसे बोला करते थे। तो कहने मतलब ये है, इतने लोगों ने तारीफ की तो बड़ा अच्छा हो जी, मैं बहुत बढ़िया भक्त हूं, मैं तो सब तारीफ कर रहे हैं। और एक गुरुदेव जब कहें वो असलियत बताएं आपको तो बड़ा दुख होता है अंदर से। यश कमाने की इच्छा जो है इतना सटल है, और एक बार ये जड़ पकड़ लेता है ना, इसको काटना बहुत ही मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। या तो आप एक घोर संकल्प लीजिए कि मैं इसके पीछे भागूंगा नहीं, जब तक गुरु मुझे नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं भागूंगा इसके पीछे। सबसे बड़ी समस्या क्या है, गुरु से परामर्श किए बगैर हम लोग ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं जिसमें यश शामिल है, वहां फंसते हैं। अगर गुरु की आज्ञा के अनुसार अगर हम जितना वो कहते हैं उतना प्रचार करने के लिए उतना करेंगे तो उसमें इतनी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वो सारा श्रेय आप क्या करेंगे, गुरु को देंगे, परंपरा को देंगे। लेकिन जहां पर हमारा एजेंडा थोड़ा सा हटकर होता है गुरु से यश कमाने के चक्कर में, वहां ज्यादा संभावना रहती है हमारी फंसने की। तो इसलिए क्या है कि हम लोगों को हमेशा कंसल्ट करते हुए हमें करना है, क्योंकि हम लोग जितना सोचते हैं कि हम बहुत बड़े प्रचारक हो गए या बहुत एडवांस हो गए, उतना होता नहीं है। वो एक भ्रम होता है हमारे अंदर कि हम लोग बहुत आगे बढ़ गए भक्ति में, अब माया मुझे नहीं छू पाएगी, है ना, अब मैं बहुत पावरफुल प्रीचर हो गया हूँ, कितने सारे लोग देखो मुझे फॉलो कर रहे हैं, व्यूअरशिप देखो मेरा लाखों लोग देख रहे हैं। तो माया बहुत तरीके से खेलती है हमारे साथ, इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए असली हितैषी कौन है हमारे, वो हमारे गुरुदेव है, हमारे उच्चतर वैष्णव। वो हमें कभी गलत गाइड नहीं करेंगे, वो हमें अपनी असलियत बताएंगे, राइट। इसलिए क्या है, भक्तों के समाज में रहने से क्या होता है, सब कुछ बैलेंस हो जाता है, सब कुछ। इसलिए वैष्णव के सानिध्य में हमेशा बने रहें, और ऐसे वैष्णव जो हमें असलियत बताएं, ऐसे भक्तों का संग करें जो हमें असलियत बताएं, जो हमारे असली हितैषी हैं, केवल हमारे मुंह के सामने झूठी तारीफ ना करें, जो बताएं हमें कड़वा सत्य कि तुम कितने पानी में हो। ऐसे भक्तों का संग करने के लिए हमें ललायत होना चाहिए। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर बोलते थे कि मेरा असली मित्र जो है मर गया, पड़ोस में रहता था, वो बहुत बुराई करता था उनकी। तो जब मरा तो उनके शिष्य लोग बोले आज तो फीस्ट होना चाहिए, ये हमारे गुरुदेव की बुराई किया करता था। उनके हिसाब से तो ठीक कह रहे थे, लेकिन भक्ति साहब हमारा बहुत दुखी हुआ कि मेरे शिष्य क्यों इस तरह से खुश हो रहे हैं, एक ही तो मेरा मित्र था। और तो इस तरह से जो वैष्णव होते हैं ना, वो कोई अगर बुराई भी करता है तो वो सोचते हैं वास्तव में ये मेरा मित्र है, क्योंकि असली में ये मेरा हित चाहता है, ये चाहता है, ये जो बुराई कर रहा है उससे जो है मैं स्पिरिचुअली सेफ हूं। यानी कहने का मतलब है जो आपकी तारीफ कर रहे हैं। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे बीवेयर ऑफ फ्लैटरर्स, मस्का मक्खन लगाने वालों से सावधान रहो। तो जो आपकी कमी बता रहे हैं वो है आपकी असली मित्र। अगर ये भाव हम लोग अगर इम्बाइब कर लेंगे तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। अधिकांश हम सब जो है तारीफ सुनना चाहते हैं, आप बड़ा अच्छा गाते हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपके बहुत व्यूअरशिप हो गए हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, बहुत लोगों ने आपके लेक्चर को देखा, बड़ा अच्छा बोले, आपने ये पॉइंट बड़ा अच्छा बताया, बड़ा मन खुश होता है सब सुनकर। लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद क्या होता है, जब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसके बाद कोई एक भक्त आता है, थोड़ा सा भी कुछ बोलता है, सुई चुभोता है केवल, प्रभु जी आपने प्रवचन में पॉइंट्स ठीक से बोले नहीं, हमें तो अच्छा नहीं लगा। क्या कहने का मतलब है तुम्हारा, पूरी दुनिया मुझे बाबा कर रही है और तुम आ गए, तुम द्वेष करते हो मुझसे। अब उसको डांटने लग जाएंगे, उसके साथ आप तर्क वितर्क करोगे।
तो देखा जाए वो एक व्यक्ति जिसने आपकी कमी बताई है वो असली मित्र है आपका एक्चुअली, क्योंकि आपको वो माया में नहीं डाल रहा है, आपको वो बैलेंस कर रहा है, आपको विनम्र बना रहा है वो, तो ही इज एक्चुअली अ फ्रेंड। और दूसरे जो तारीफ कर रहे हैं, तारीफों के पुलों के कारण आपका जो है जो गर्व है, वो अहंकार है, वो हिमालय की चोटी तक पहुंच गया है, और आप मानने भी लगे होंगे जो तारीफ कर रहे हैं वो वास्तव में सच है, यही मेरा अस्तित्व है, ये जो तारीफ कर रहे हैं वही मेरा अस्तित्व है। लेकिन ये याद रहे कि गुरु हमारे असली शुभचिंतक हैं, वो हमारे असली हितैषी है, और वो हमारे लिए अगर एक शब्द ही बोलते हैं तो गलत कर रहे हो, वो हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ी संपत्ति।